एक छोटे से गांव की कच्ची सड़क, जहां धूल उड़ती है और सपने अक्सर उसी धूल में दब जाते हैं। उसी सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है एक टूटी हुई ठेली, और उस ठेली पर खड़ा है रमेश। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ साहब। माँ की दवाई भी लेनी होती है, बहन की फीस भी। रमेश कोई बड़ा कारोबारी नहीं, वो बस एक गरीब मैगी वाला है। रोज सुबह 4:30 बजे हैंडपंप से पानी भरता है और फिर सामान उठाकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी ठेली लगाता है। गांव में भीड़ नहीं होती, पर मेहनत उतनी ही भारी होती है। अरे रमेश, मैगी बेच के कौन बड़ा आदमी बना है आज तक? कोई हंसता है, कोई मजाक उड़ाता है और कोई उधार लेकर पैसे लौटाना भूल जाता है। अभी लिख ले उधार में, कल देखेंगे। ठीक है काका, कोई बात नहीं। घर में बीमार मां है जो हर रात दर्द में करवट बदलती है। बेटा, आज मैगी मत बेचना, थक जाता है तू। नहीं माँ, आज नहीं बेचूंगा तो कल दवाई कैसे आएगी? छोटी बहन है जिसकी आंखों में बड़े सपने हैं। भैया, मैं डॉक्टर बनूंगी ना? जरूर बनेगी, तेरा भैया है ना। और रमेश की जेब में उस दिन कुल मिलाकर थे सिर्फ 27 रुपए, लेकिन उसके दिल में एक बात पत्थर की लकीर थी। गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। आज लोग इस ठेली को नजरअंदाज कर रहे हैं, पर रमेश जानता है एक दिन यही ठेली उसकी पहचान बनेगी। जिस दिन इस गांव के बाहर भी लोग मेरी मैगी खाने आएंगे, उस दिन मेरी कहानी बदलेगी। अगर आपने भी कभी अपने सपनों का मजाक उड़ते देखा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वक्त बीतता गया, गांव वही था, ठेली वही थी, पर रमेश बदल रहा था। अब वो सिर्फ मैगी नहीं बेच रहा था, वो कुछ सोच रहा था। अगर भीड़ मेरे पास नहीं आती तो मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग खुद चलकर आएं। एक दिन रमेश ने अपनी ठेली के ऊपर कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा टांगा। उस पर लिखा था, 5 मिनट में सबसे स्वादिष्ट मैगी, वरना फ्री। अरे ये क्या लिख दिया इसने? अरे फ्री में कौन देगा रे खाना? लोग रुकने लगे, देखने लगे, कुछ तो बस मजाक में ही बैठ गए, लेकिन फिर अरे ये तो सच में स्वादिष्ट है। बस वहीं से कहानी ने करवट ली। किसी ने मोबाइल निकाला, किसी ने वीडियो बनाई, किसी ने कहा भाई ये तो रील बननी चाहिए, और देखते देखते गांव की ठेली मोबाइल की स्क्रीन पर चमकने लगी। भैया, एक चीज मैगी देना, और हाँ, वीडियो भी बना लेना। 20 रुपए की सादी मैगी धीरे धीरे बनी 50 रुपए की स्पेशल मैगी, फिर 100 रुपए की देसी चीज मैगी। कमाई बढ़ी, हौसला बढ़ा। जहां पहले दिन भर में 300 रुपए भी मुश्किल से बनते थे, अब वही रमेश रोज 3000, कभी 7000 तो कभी 10,000 तक कमा रहा था। भैया, एक फोटो हो जाए आपके साथ? हाँ बहन, क्यों नहीं। कल तक जो लोग हंसते थे आज वही तारीफ कर रहे थे, लेकिन रमेश यहीं रुकने वाला नहीं था। ठेली छोटी है, पर सोच बड़ी होनी चाहिए। रमेश जानता था ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला कदम पूरे इलाके को हिला देने वाला था। अगले साल रमेश वो करने वाला था जो इस गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक गांव का मैगी वाला कैसे बना ब्रांड ओनर, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वक्त बदला, हालात बदले, और अब रमेश भी बदल चुका था। जिस ठेली को लोग कभी नजरअंदाज करते थे, आज वही ठेली पूरे इलाके में पहचानी जाने लगी थी। अरे ये तो वही मैगी वाला है ना जिसकी वीडियो वायरल हुई थी? अब रमेश सिर्फ ठेली वाला नहीं रहा, अब वो बन चुका था एक ब्रांड। आज रमेश के पास है खुद का फूड बिजनेस, 12 आउटलेट्स गांव, कस्बा और शहर में, 40 से ज्यादा लोगों को रोजगार, मां का पूरा इलाज, और बहन अब MBBS की पढ़ाई कर रही है। अगर आप वो दिन हार मान जाते ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तू पढ़ेगी, बस यही सपना था मेरा।
जिस माँ ने कभी दर्द छुपाकर बेटे को काम पर भेजा था, आज वही माँ एसी कमरे में बैठकर दवाई लेती है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, तूने मेरी सारी तकलीफ मिटा दी। रमेश जी, इतनी बड़ी सफलता के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस मेहनती हूं। अगर हालात आपको छोटा बना रहे हैं तो समझ लो आपकी बारी आने वाली है। रमेश कहता है, डिग्री नहीं डेडिकेशन चाहिए, पैसा नहीं पैशन चाहिए, और रिसोर्स नहीं रिजल्ट चाहिए। अगर आप भी किसी गांव से, किसी गली से, किसी छोटे सपने से शुरुआत कर रहे हो तो याद रखना, शुरुआत छोटी हो सकती है पर मंजिल नहीं। अगर आप भी जीरो से शुरू कर रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं हार नहीं मानूंगा, और इस कहानी को शेयर करो किसी ऐसे इंसान तक जिसे आज उम्मीद की जरूरत है।